आज हम गौरवान्वित हैं। ये बुंदेलखंड की धरती और खजुराहो लोकसभा की धरती, मुझे याद है जब माननीय अमित जी ने मुझे यहां से चुनाव लड़ाने के लिए वो खजुराहो लेकर के आए थे, तब इसी स्थान पर उन्होंने आशीर्वाद दिया था। और आज हमारा सौभाग्य है कि माननीय अमित शाह जी मध्य प्रदेश के अंदर इस चुनाव के बुगल को फूंकने के लिए आज बुंदेलखंड की धरती पर खजुराहो लोकसभा के अंदर आज हमारे कार्यकर्ताओं से उन्हें मार्गदर्शन संबोधन देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय अमित जी भाई साहब, आपने जब उस समय जो आशीर्वाद दिया था इन कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर, जब मीडिया के मित्र मुझे पूछते थे 12 दिन बचे हैं चुनाव के, आप कैसे चुनाव जीतेंगे खजुराहो लोकसभा के अंदर, तब मैंने कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मेरे नेता अमित शाह जी का आशीर्वाद है और भारतीय जनता पार्टी का ये जो कार्यकर्ता है, क्योंकि भाजपा में चुनाव तो कमल के फूल पर होता है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता चुनाव जिताता है। आपके आशीर्वाद से 2019 के चुनाव में इन कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत करते हुए पिछली बार 2293 बूथों में से केवल 173 बूथ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई थी। 65.25% वोट आपके आशीर्वाद से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से खजुराहो लोकसभा की जनता ने जो आशीर्वाद दिया, मैं तो चाहता हूं माननीय अमित जी भाई साहब का जो आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया और जनता ने जिस प्रकार से खजुराहो में जो आशीर्वाद दिया था, एक बार जोरदार तालियों से पुनः हमारे गृह मंत्री का अभिनंदन करें। खजुराहो लोकसभा के अंदर अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं। माननीय अमित जी भाई साहब, पिछली बार हम 6 विधायक थे 8 में से, लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपकी कुशल रणनीति, जो आप सबने हमें जो टास्क दिया था हर बूथ पर चुनाव जीतने का, 10% वोट बढ़ाने का, तो खजुराहो लोकसभा के अंदर आपके आशीर्वाद से 8 के 8 विधायक इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। तो इसलिए आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में माननीय अमित जी भाई साहब हमें मार्गदर्शन करेंगे। एक एक कार्यकर्ता जो बूथ बूथ का आया है, 173 छूटी थी। मेरे भाई और बहनों, विधानसभा में हम लगभग 1500 बूथ जीते, तो ये जो डिफरेंस है, और 173-19 में छूट गई थी। आज माननीय अमित भाई साहब के मार्गदर्शन के बाद आप सब लोगों को हमको संकल्प लेकर के जाना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झाबुआ के सभा में कहा था 370 वोट प्रत्येक बूथ पर, एक जड़ी बूटी हमें दी थी, तो माननीय प्रधानमंत्री ने 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाना है। 10% वोट का टारगेट माननीय अमित जी ने हमें विधानसभा के चुनाव में दिया था। और आदरणीय अमित जी भाई साहब, मैं बताना चाहता हूं, ये जो चंदला विधानसभा जहां से दिलीप अहिरवार आपने मंत्री बनाया है, हमारे अरविंद पटेल ये यहां के जो विधायक हैं, ये सब लोग मिलकर के इस क्षेत्र के अंदर इन्होंने संघर्ष किया है और संघर्ष करते हमारे सभी विधायक यहां बैठे हैं। इस पूरी लोकसभा के अंदर उन्होंने अथक मेहनत और परिश्रम के साथ इस क्षेत्र की जनता की सेवा के काम में आपके आशीर्वाद से हम सब लोग जुटे हैं। खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज है, माननीय प्रधानमंत्री जी का आइकॉनिक सिटी है, और खजुराहो के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहां पर विश्व का सबसे आधुनिकतम रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर सुविधाएं, यहां पर 2 पायलट ट्रेनिंग सेंटर, ऐसी कई सौगातें, और आपके आशीर्वाद से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 44,605 करोड़ की कैन बेतवा की सौगात भी इसी क्षेत्र को माननीय प्रधानमंत्री ने दी है। ये बुंदेलखंड न अब सूखा बुंदेलखंड होगा, न ये गरीब बुंदेलखंड होगा। आपके आशीर्वाद से ये बुंदेलखंड हरा भरा तो होगा ही, समृद्धशाली बुंदेलखंड बनेगा। तो आज इस अवसर पर आदरणीय अमित शाह जी, हमारे दुनिया के लोकप्रिय नेता, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि अमित शाह जी तय कर लेते हैं कि ये होना है भारत की राजनीति में, तो वही होता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आज हम माननीय अमित जी भाई साहब को सुनेंगे। मैं तो केवल इस बात के लिए अपने आप को धन्य मानता हूं
कि आज खजुराहो लोकसभा में मध्य प्रदेश के लोकसभा की चुनाव की दृष्टि से माननीय गृह मंत्री जी आज खजुराहो में कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए आए हैं। तो हम आदरणीय अमित जी भाई साहब को सुनेंगे और हम सब लोग मिलकर के संकल्प लेकर के हर बूथ पर 10% वोट और माननीय प्रधानमंत्री जी के एक बूथ पर 370 वोट बढ़ाने के संकल्प को लेकर यहां से जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार जोरदार अमित जी भाई साहब का हम अभिनंदन करेंगे। बोलिए भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की।